हाय फ्रेंड्स। अभी तक आपने ऑब्जर्व किया होगा कि टीडीएस हम सिर्फ एक्सपेंसेस पे काटते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल सैलरी, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, पेमेंट फॉर प्रोफेशनल्स, टीडीएस ऑन रेंट वगैरह वगैरह। बट बहुत ही रिसेंटली, कुछ सालों के पहले की बात है, जब गवर्नमेंट ने ये पर्टिकुलर टीडीएस प्रोविजन इवन परचेज सेल पे भी ले आए। परचेज पे भी, यस। तो बेसिकली अगर आप किसी भी पीएनएल को देखो, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को, उसमें क्या होता है? परचेज, सेल्स, आपके ग्रॉस प्रॉफिट एंड बाकी सारे बहुत सारे एक्सपेंसेस जो आपको नेट प्रॉफिट पे लेके जाते हैं। तो एक्सपेंसेस में तो ऑलरेडी बहुत लंबी लिस्ट है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। बट अब परचेज पे भी टीडीएस कट सकता है, बट ओनली इन केस ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजेक्शंस। सो देयर इज अ सेक्शन 194Q जो कहता है कि अगर आपका टर्नओवर पिछले साल, ध्यान रहे लास्ट ईयर, अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर वाज मोर देन 10 करोड़, तब आपको अपने परचेजेस पे टीडीएस काटना है। अगर एक पार्टी से अगर आप मोर देन 50 लाख वर्थ ऑफ गुड्स परचेज करते हो। मैं रिपीट करता हूं, इफ योर टर्नओवर वाज मोर देन 10 करोड़ लास्ट ईयर एंड यू आर बाइंग मोर देन 50 लाख वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम अ सिंगल पार्टी, then you have to deduct TDS at the rate of 0.1% only। तो 0.1% पे आप TDS काटोगे, जमा दोगे और आपका जो सप्लायर है, सेलर है, उसे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये बड़े ट्रांजैक्शंस को पकड़ने के लिए किया गया है और बहुत ही छोटा परसेंटेज रखा गया है ताकि उसे बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो इन टर्म्स ऑफ कैश ब्लॉकेज। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं TCS। सर ये अब अचानक टीसीएस कहां से आ गया? अभी तक तो हम टीडीएस पढ़ रहे थे। यस, जैसे टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस। हम इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। टीसीएस आता है सेक्शन 206C, बट हम अभी पूरा 206C नहीं पढ़ेंगे। उसका एक हिस्सा जिसे कि हम कहते हैं 206C ब्रैकेट में 1H, ये क्यों अलग से हम अभी मेंशन कर रहे हैं? बिकॉज मैंने बात किया टीडीएस ऑन परचेज, इसी का एग्जैक्ट उल्टा है 206C 1H जो है टीसीएस ऑन सेल्स। उसका कंडीशन यह है, अगर आपका टर्नओवर अगेन पिछले साल मोर देन 10 करोड़ था एंड अगर आप किसी को प्रोडक्ट सेल करते हो मोर देन 50 lakhs इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, इन दैट केस आपको 0.1%, अगेन सेम रेट है, आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। माइंड यू, यहां पे आप डिडक्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आप सेलर हो, आप पैसे कलेक्ट कर रहे हो, आपको एडिशनली 0.1% कलेक्ट करना होगा फ्रॉम योर बायर। तो इन दैट केस टीसीएस कलेक्ट करके आपको जमा देना होगा और यहां पे उल्टा होगा जहां पे बायर अपने 26AS में इसे अपने इनकम टैक्स में क्लेम कर पाएगा। देन सर द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट हैपेंस अगर दोनों का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है? 50 लाख का टर्नओवर तो ऑब्वियसली एक दूसरे के अगेंस्ट में है, तो ऑब्वियसली दोनों जन एक दूसरे का टीडीएस टीसीएस काटेंगे। आंसर इज नो। अगर ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे बायर एंड सेलर दोनों का 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर था लास्ट ईयर एंड वो इस ट्रांजेक्शन में एंटर करते हैं जहां पे 50 लाख से ज्यादा का बाई एंड सेल हो रहा है, बिकॉज एक पार्टी बाई कर रहा है तो ऑब्वियसली दूसरा सेल कर रहा है, इन दैट केस द रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन रिपोज्ड ऑन द बायर। बायर को आपको पहले टीडीएस काटना होगा और अगर बायर टीडीएस काट लेता है, इन दैट केस सेलर को टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। बट लेट्स एज्यूम अगर बायर डिफॉल्ट करता है, इन दैट केस गवर्नमेंट ने कहा है देन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली सेलर के ऊपर भी आ जाएगी। आई होप दैट्स क्लियर एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल केस स्टडी फॉर लार्ज ट्रांजेक्शंस इन लार्ज कॉर्पोरेट्स। थैंक यू।